ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ऐसा मंत्रों का जाप करते हुए आप अनुलोम विलोम की यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह बंधनों से मुक्त करने वाला मंत्र है। यह महामृत्युंजय मंत्र जैसे तरबूज पक जाता है और अपने मातृडंठल को त्याग देता है, छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार हे परमात्मा, हम भी अपने मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाएं और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष कहते हैं मुक्ति को। मुक्ति किससे चाहिए? विकारों से, बीमारियों से, व्याधियों से, कुविचारों से। तो आइए आज अनुलोम विलोम की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं और सभी साधक, यहाँ बेटी पद्मासन में बैठी है। हम जितने भी देवी देवताओं का चित्र देखते हैं तो सभी पद्मासन में बैठे हुए हैं और पद्मासन में बैठकर, कमलासन में बैठकर, गर्दन सीधा करो बेटा, और अनुलोम विलोम बाएं से लीजिए सांस को, दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए और बाएं से छोड़िए। इस विधि को अपनाते हुए आपको अभ्यास लगातार करना है और ध्यान चंद्रदेव का करिए, क्योंकि बाहर में बादल लगे हुए हैं, मौसम बड़ी ही सुनहरा है, पावन है, मनोरम है। इस गर्मी के मौसम में हम लोग शिमला, मनाली, दार्जिलिंग, कश्मीर का लाभ ले रहे हैं। आरा में ही, भोजपुर बिहार में ही कई लोग लाखों रुपया लगाकर और इसी ठंडक को प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर गए हुए हैं और प्रभु की कृपा देखी हम साधकों को यहीं पर उसका लाभ दे रहे हैं। इसलिए लाखों रुपया का तो बचत हो गया हम लोगों का इस मौसम से। अब अनुलोम विलोम करते हुए सीधे चंद्रदेव का ध्यान करिए। अब अनुलोम विलोम करने से होगा क्या? अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपके मन प्रसन्न हो जाएंगे, आपके अंदर दिव्यता आएगी और आप धीरे धीरे, जैसे कोई बर्तन को मांजते हैं, जूठे बर्तन को, और वही बर्तन फिर चमकने लगता है, तो मैं भी अपनी पात्रता को बढ़ाऊं, हम अपने पात्रता को विकसित करें। क्योंकि यदि आपका बर्तन गंदा हो, उसमें रसगुल्ला डाल दीजिए, उसमें दूध डाल दीजिए, तो आपका बर्तन गंदा होने के कारण वो दूध और रसगुल्ला खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपके मन मैले हैं, मन दूषित हैं, गलत सोच रखते हैं, तो कितना भी बढ़िया चीज़ आपको दिया जाए वो सब खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले शरीर रूपी, मन रूपी बर्तन को मांजिए प्राणायाम के द्वारा, तब जाकर के शुभ विचारों को धारण करिएगा, तब जाकर के वही भाव आपके अंदर घटित होते रहेंगे। तो अनुलोम विलोम करने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, लकवा नहीं मारेगा। यदि लकवा किसी को मारे हुए हैं तो अनुलोम विलोम शुरू करा दीजिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं, साइटिका, गठिया, लकवा, कैंसर की बीमारी है, तो आप अनुलोम विलोम आधा घंटा से 1 घंटा, या आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे भी कर सकते हैं बड़ी बीमारियों में। तो आइए, आप समझ गए होंगे कि अनुलोम विलोम कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, उछल कूद करते हैं, माँ बाप को गाली गलौज करते हैं, यदि पति पत्नी में झंझट हो रहा है, आपस में तकरार हो रहे हैं, आपस में पट नहीं रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो दोनों व्यक्ति बैठकर अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपस में प्रेम बढ़ेगा,
आपस में भाईचारा बढ़ेगा, और जिस घर में प्रेम और भाईचारा प्रीति बढ़ेगी वह घर स्वर्ग के समान है, वह शरीर देह नहीं देवालय के समान है, शिवालय के समान है। तो आइए हम इसी भावों को मन में संजोए हुए इस यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।